नमस्कार प्रिय भक्तगणों, हे महादेव, हे नागों के राजा, हे नाग देवता। यदि नाग पंचमी की इस कथा को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, उसके जीवन में कभी दुख दरिद्रता मत आने देना। उसके जीवन में सुख शांति समृद्धि धन यश ऐश्वर्य की अपार वर्षा कर देना। कथा लाइक जरूर करें। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी कहा जाता है और नाग पंचमी के दिन भगवान नाग देवता का प्राकट्य दिवस है। इसलिए इसे नाग पंचमी के रूप में पूरे पृथ्वी मंडल पर मनाया जाता है और नागलोक में भी इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है, क्योंकि सारे नाग इस दिन प्रसन्नता से अपना उत्सव मनाते हैं। प्रिय भक्तगणों, भविष्य पुराण के अनुसार समुद्र मंथन के समय नागों ने अपनी माता की बात नहीं मानी थी, जिस कारण से उन्हें श्राप मिला था। नागों को कहा गया कि वे राजा जग विजय के यज्ञ में जलकर भस्म हो जाएंगे, जिसके बाद महाभारत काल में राजा जग विजय का नाग यज्ञ के दौरान बड़े बड़े विकराल नाग अग्नि में जलकर भस्म होने लगे। तब घबराए हुए नाग ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे और उनसे सहायता मांगने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि नाग वंश में महात्मा जरत्कारु के पुत्र आस्तिक सभी नागों की रक्षा करेंगे। ब्रह्मा जी ने यह उपाय पंचमी तिथि को ही बताया था। वही आस्तिक मुनि ने सावन माह की पंचमी तिथि को नागों के ऊपर दूध डालकर उन्हें यज्ञ में जलने से बचाया था। तब से लेकर आज तक नाग पंचमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में नागों को अस्तित्व पूजनीय माना जाता है। ऋषियों, देवताओं और राजाओं को अक्सर नागों के साथ चित्रित किया जाता है। मान्यता है कि नाग पंचमी का त्योहार मनाने से और इस दिन नागों को दूध पिलाने से भगवान शिव और नाग देवता प्रसन्न होते हैं और भक्तों को आरोग्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करते हैं। ये त्योहार हमें प्रकृति का सम्मान करने, सभी जीवों चाहे वह कितनी भी छोटे भयानक ही क्यों ना हो, सबके प्रति दयालु होने का संदेश भी देता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने और कथा का श्रवण करने से कुंडली में काल सर्प दोष दूर होता है। साथ ही नागों के काटने के भय से भी मुक्ति मिलती है। तो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी यानी नाग पंचमी की कथा सुनने से आपके जीवन में जो भी समस्याएं होती हैं, उन सब का निराकरण हो जाता है। आपकी यदि संतान की इच्छा है तो वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आपका विवाह नहीं हो रहा है तो जल्द ही आपका विवाह हो सकेगा। यदि आपका घर नहीं बन पा रहा है, घर खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वह भी मनोकामना आपके पूर्ण हो जाएगी। यदि आपके मन में वाहन की इच्छा है तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो वह भी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही आपके मन में यदि धन की अभिलाषा है, आप चाहते हैं कि बड़े व्यक्ति बने और धनवान बने, तो निश्चित तौर पर यह कामना भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। लेकिन आपको इस कथा को पूरा सुनना चाहिए, ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए, मन लगा करके सुनना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, आस्था और विश्वास के साथ इस कथा को सुनना चाहिए। तो निश्चित तौर से आपकी जो भी मनोकामनाएं होंगे सब की सब पूर्ण हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। तो प्रिय भक्तगणों, हम आपको नाग देवताओं की प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं और इस कथा को सुनने मात्र से आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की बहार आ जाएगी और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगेंगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, कथा को बीच में आप बिल्कुल मत छोड़ना। कथा आपको पूरी सुननी चाहिए। यदि अधूरी छोड़ेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, उसका विपरीत परिणाम भी आपके जीवन में हो सकता है। इसलिए आप यदि चाहते हैं कि जीवन में आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो आप श्रद्धा और भक्ति के साथ इस कथा को अवश्य श्रवण कर लीजिए। दोस्तों, इस कथा को नाग पंचमी के दिन तो सुनना ही चाहिए। उसके अलावा अन्य दिनों में भी इस कथा को सुन सकते हैं। कभी भी जब सुनेंगे तब यह आपके लिए विशेष फलदायी रहेगी। तो कथा इस प्रकार प्रारंभ होती है। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे।
सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को लिपने और पोतने के लिए घर के बाहर जाकर के पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने को कहा तो सभी ने खुरपी जिससे मिट्टी खोदी जाती है वो औजार लेकर और डलिया जिसमें मिट्टी रखी जाती है वो लेकर वहां खोदने लगे। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। खुरपी अर्थात जो हंसिया टाइप का एक औजार होता है जिससे मिट्टी खोदी जाती है, उससे बड़ी बहू उस नाग को मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प दूसरी ओर जाकर बैठ गया। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से मत जाना। यह कहकर सबके साथ मिट्टी लेकर वह चली गई। वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था, नाग देवता से जो वचन दिया था कि घर से मैं लौटकर वापस आऊंगी, वो भूल गई, वापस आना भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर वह बोली, सर्प भैया, नाग भैया, नमस्कार है। सर्प ने कहा कि तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी इसी समय में दस लेता और तेरी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। तब नागदेव बोले, आज तू मेरी बहन हुई है, मैं तेरा भाई बन गया हूँ, तुझे जो मांगना हो मुझसे वरदान मांग ले, मैं प्रसन्न हूँ। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया, क्योंकि इस दुनिया में मेरा कोई भी सगा भाई नहीं है। इसके बाद वहां से नाग देवता चले गए और वो छोटी बहू भी वहां से घर पुनः वापस लौट आई। कुछ दिनों के बाद वो सर्प मनुष्य का रूप लेकर उनके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं है। सर्प बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ और बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं, जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार उसने वही किया। इस प्रकार वो उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर चकित रह गई। नागदेव की कृपा से वहां पर बहुत सारा धन का भंडार भर गया। नाग देवता ने इतना भंडार भर दिया कि उस वैभव को देख बहुत चकित हो गए। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा कि मैं काम से जा रही हूँ, तू अपने भाई नाग को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उसमें गरम गरम दूध अपने भाई को पिला दिया। जैसे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गए। तब सर्प ने कहा कि बहन, अब तुम्हें तुम्हारे घर मुझे भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने बहुत सा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण और बहुत सारा खजाना देकर वहां से उसको विदा कर दिया। जैसे ही वो बहू अपने घर पहुंचती है, बहुत सारा रुपया धन संपत्ति देख करके बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की ला करके रख दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि उन्हें झाड़ू भी सोने का चाहिए, क्योंकि अब वो बड़ी बन चुकी है। तब सर्प ने झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की ला कर दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दे दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वो राजा से बोली, सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए, उसका हार बड़ा सुंदर है। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वो हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर के कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनने की इच्छा जता रही है, आप उसे ला करके मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर उसे दे दिया। छोटी बहू को यह बात बुरी लगी। उसने अपने भाई सर्प को याद किया और आने की प्रार्थना की कि भैया रानी ने मेरा हार मुझसे छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वो हार उसके गले में रहे तब तक वह सर्प बन जाए और वह हार मुझे लौटा दे, तब वह हार मणियों का बन जाए।
सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प का रूप बन गया। यह देखकर रानी चेक कर रोने लगी कि मैंने तो हीरो का हार मंगवाया था, यह तो नाग बन जाता है। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा, तो स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुआ। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वो सर्प बना हार उसे वापस दिया और बोला, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना, वैसे ही वो हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सी मुद्राएं उस छोटी बहू को पुरस्कार स्वरूप भेंट की। छोटी बहू वहां से हर सहित पुरस्कार लेकर अपने घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुला करके कहा कि ठीक ठीक बता दो, यह धन तुझे कौन देता है। तो वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर के कहा कि यदि कोई मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया, पूजन अर्चन किया और दोनों पति पत्नी ने विधि विधान से उनका सत्कार करके पूजन किया और तभी से नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जाने लगा। और सभी महिलाएं इस दिन रात को अपने भाई के रूप में मानती हैं और भाई से वचन लेती हैं कि हमेशा तुम्हारी हम रक्षा करेंगे और आप हमारी रक्षा करना। इस प्रकार नाग को अपना भाई माना जाता है। कहीं कहीं कुछ देशों में कुछ जगहों पर नाग पंचमी के दिन रक्षाबंधन भी होता है, क्योंकि नाग को सभी महिलाओं ने अपना भाई माना है, इसलिए इस दिन रक्षाबंधन भी होता है और कई बहनें नाग देवता को राखी भी चढ़ाती हैं। आइए अब श्रवण करते हैं नाग पंचमी की दूसरी कथा, जिसको सुने बिना व्रत कथा पूर्ण नहीं होती। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके साथ उसकी पत्नी और एक छोटा सा बेटा था। किसान बहुत ही सीधा साधा था, वह अपने खेतों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करता था। किसान की पत्नी भी सुंदर, सुशील और संस्कारी थी। वह बहुत ही पूजा पाठ किया करती थी और जब भी उसे घर के काम से समय मिलता तो वह खेतों में जाकर अपने पति के साथ भी काम में हाथ बटाती थी। इसी तरह किसान और उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन की बात है, किसान अपने खेत पर काम करने गया तो वह खेत में खुदाई कर रहा था तो उसने देखा उसकी कुदाल के नीचे एक सांप आ गया है और वह कुदाल की चपेट में आने से मर गया है। सांप को मरा हुआ देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। फिर उसने देखा कि उसी बिल में सांप का एक छोटा बच्चा भी था, लेकिन वहां नागिन नहीं थी। तो किसान ने सोचा कि यह सांप तो मर गया और पता नहीं नागिन भी है या नहीं, तो यह बच्चा तो अनाथ हो गया। यह क्या हुआ, मुझसे तो बहुत बड़ा पाप हो गया। फिर उसने सोचा कि मैं इस पाप का प्रायश्चित करूंगा और उसने सोचा कि मैं इस बच्चे को अकेले नहीं छोड़ सकता, इसे अपने साथ अपने घर ले जाता हूँ। फिर किसान उस सांप के बच्चे को अपने साथ घर ले गया और उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। फिर दोनों ने भगवान का नाम लिया और कहा, आज से हम इसका पालन पोषण अपने पुत्र की तरह करेंगे। आज से हमारी एक नहीं 2 पुत्र हैं। उधर नागिन अपने बिल में आई तो देखा कि सांप मरा पड़ा है और उसका बच्चा भी वहां नहीं है, तो वह जोर जोर से रोने लगी और उसने कसम खाई कि जिसमें भी मेरे पति और बच्चे को मारा है, मैं उसके परिवार के एक एक सदस्य को मार दूंगी। मैं उन्हें ढूंढ कर ही रहूंगी। और वो सांप से भी कहती है कि मैं अपने बदला लेकर जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगी। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर हल जोतने गया तो वही औजार उसके हाथ में था जिससे सांप कटा था। उस पर अभी भी सांप का खून लगा हुआ था। वह नागिन वहीं बैठकर देख रही थी कि किसने मेरे पति को मारा है।
जब नागिन ने उस कुदाल को देखा तो वह समझ गई कि इस किसान ने ही मेरे पति और बच्चे को मारा है। किसान जब दोपहर को घर गया तो वह नागिन भी उसके पीछे पीछे उसके घर गई, लेकिन किसान के अंदर जाते ही उसकी पत्नी ने दरवाजा बंद कर लिया। अब नागिन बाहर ही किसान का इंतजार करने लगी। फिर थोड़ी देर बाद किसान खाना खाकर खेतों पर चला गया और नागिन खिड़की के रास्ते घर के अंदर चली गई और एक कोने में बैठ गई। उसने देखा कि किसान का बेटा खेल रहा है। किसान की पत्नी अपने कामों में लगी थी, वह बच्चा अकेला था। मौका देखकर नागिन ने किसान के बेटे को डस लिया। वह नागिन बच्चे को काटकर जैसे ही बाहर निकली तभी किसान आ गया और उसने नागिन को जाते हुए देख लिया और वह चिल्लाया कि नागिन ने मेरे बेटे को डस लिया। किसान की पत्नी ने भी नागिन को देखा और वह दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। इधर किसान सोचने लगा कि जरूर वह वही नागिन है और मुझसे बदला लेने आई थी। किसान और उसकी पत्नी ने देखा कि उनके बेटे को नागिन काट गई थी। वो जोर जोर से रोने लगे और थोड़ी देर बाद ही बच्चे की मृत्यु हो गई। अपने बेटे की मृत्यु के बाद दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन किसान ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब यह सांप का बच्चा ही हमारा बेटा है, हम इसे ही अपना बेटा समझकर पाल लेंगे। उधर नागिन बहुत खुश थी कि उसने अपना एक बदला तो पूरा कर लिया। फिर नागिन किसान की पत्नी को काटने के लिए घर में आ गई और छुप कर बैठ गई। वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसने देखा किसान और उसकी पत्नी सांप के बच्चे को दूध पिला रहे हैं। यह देखकर वह रोने लगी और सोचने लगी कि यह मैंने क्या किया। यह तो मेरे बच्चे को कितने प्यार से पाल रहे हैं और मैंने इनके बच्चे को मार दिया। किसान से तो अनजाने में पाप हुआ था और मैंने जानबूझकर इनके बच्चे को मार दिया। अगर मैंने यह सब पहले देख लिया होता तो मैं इनके बच्चे को नहीं मारती। नागिन को बहुत पश्चाताप हो रहा था। फिर उसने अपने आप को संभाला और सोचा कि इन्होंने अपना बच्चा खोया है तो मैंने भी तो अपने पति खोया है, और वह नागिन वहां से चली गई। एक दिन नागिन ने सोचा कि देखती हूँ कि किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को अपने बेटे की तरह पालते हैं या नहीं। फिर वह रोज छिप कर आती और अपने बच्चे को देखती। कुछ दिन देखने के बाद वह समझ गई कि यह लोग मेरे बच्चे को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते हैं। फिर वह नागिन एक शिव मंदिर में गई और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैंने अनजाने में इनके बच्चे को मार दिया, अब आप इन्हें एक बच्चा दो, किसान की पत्नी की गोद भर दो। नागिन रो रो कर भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी। कहते हैं कि भगवान शिव नागिन की प्रार्थना जल्दी सुनते हैं। तभी किसान के घर एक सेठ सेठानी आए और उनकी गोद में एक बच्चा था। सेठानी ने किसान से कहा, आप हमारे बच्चे को बचा लो, इसे नागिन ने काट लिया है और हमारे पीछे गुंडे भी पड़े हैं, वह हमारे बच्चे को छीन लेंगे। अगर तुम हमारे बच्चे को बचाओगे तो भगवान तुम्हारा भला करेंगे। किसान ने उनकी बात मान ली और वह बच्चे को किसान को देकर वहां से चले गए। अब किसान और किसान की पत्नी बहुत दुखी हुए, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे की याद आ गई कि हमारे सामने फिर वही हालात हैं, और वह भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, इस बच्चे की रक्षा कीजिए। तभी किसान ने देखा कि वही नागिन खिड़की पर बैठी थी और उसने एक मणि नीचे गिरा दी। किसान ने उस मणि को उठा लिया और जहां उस बच्चे को नागिन ने काटा था वहां उसे लगा दिया। उस मणि ने सारे जहर खत्म कर दिया और उस बच्चे को होश आ गया। वह बच्चा बच गया। दोनों पति पत्नी बच्चे को देखकर बहुत खुश हो गए, लेकिन साथ में सोच रहे थे कि सेठ सेठानी आएंगे तो वह अपने बच्चे को ले जाएंगे। फिर दूसरे दिन किसान अपने खेत पर जा रहा था तो रास्ते में उसने देखा कि सेठ सेठानी तो रास्ते में मरे पड़े थे। अब उस बच्चे का कोई भी नहीं था। अब किसान और उसकी पत्नी उस बच्चे की परवरिश करने लगे। वह बहुत खुश थे कि फिर से हमारे 2 बेटे हो गए। एक दिन नागिन के मन में विचार आया कि जाकर देखूं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें बच्चा मिल गया तो वह मेरे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। फिर उस नागिन ने साधु बाबा का भेष रखा और किसान के घर गए तो किसान की पत्नी ने उन्हें अंदर बिठाया और भोजन की व्यवस्था करने लगी। फिर साधु बाबा ने पूछा
कि बेटी तुम्हारे कितने बेटे हैं? तब किसान की पत्नी ने कहा, बाबा मेरे 2 बेटे हैं। तब साधु बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हारा तो एक ही बेटा दिखाई दे रहा है, दूसरा तो दिख ही नहीं रहा। तब किसान की पत्नी ने कहा, नहीं बाबा मेरे 2 ही बेटे हैं। फिर साधु बाबा ने कहा, बेटी मुझे यहाँ किसी सांप की महक आ रही है। यह सुनकर किसान की पत्नी हैरान रह गई और कहने लगी, नहीं बाबा यह सांप नहीं, हमारा बेटा है। तो बाबा ने कहा, तुम यह सांप मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। किसान की पत्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, बाबा मैं अपने बच्चे को नहीं दूंगी, चाहे आप मुझे मार ही क्यों ना दें। तभी किसान अंदर से आया और कहा, बाबा क्या बात है? तब उस बाबा ने कहा कि इस सांप के बच्चे को मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, बाबा हम आपका आदर करते हैं, आपको और जो चाहिए वह ले लो, लेकिन हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते। यह सांप का बच्चा भी हमारा बेटा है। बाबा ने उन्हें धमकी दी कि मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को मार दूंगा। तब किसान ने कहा, बाबा आप मेरी जान ले लीजिए, मेरी पत्नी को छोड़ दीजिए, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, उन्हें अपनी माँ की जरूरत है और कहीं उन्हें पाल सकती है। जब साधु बाबा ने कहा, तो जो मणि तुम्हारे पास है तो मुझे दे दो। तब किसान ने कहा, ठीक है बाबा, मैं उस मणि का क्या करूँगा। किसान ने वह मणि उन्हें दे दी। वह लेकर बाबा घर से बाहर निकल आए और वह नागिन अपने असली रूप में आ गई और उसने सोचा, किसान और उसकी पत्नी मेरे बच्चे को बहुत प्यार करते हैं और अपने बच्चे की तरह पालते हैं। अब उसका भ्रम दूर हो चुका था। फिर वह नागिन अपने पति के पास गई और कहा, आज मेरा वचन पूरा हो गया, अब मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, अब मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है। और उस नागिन ने अपने पति के पास ही अपने प्राण त्याग दिए। फिर थोड़ी देर बाद किसान बाहर निकला तो देखा कि वह नागिन मरी पड़ी है और वह मणि भी उसके पास पड़ी है। फिर किसान सारी बात समझ गया कि जब नागिन है यह हमारी परीक्षा लेने आई थी और अपने बच्चे को देखने आई थी। फिर किसान और उसकी पत्नी ने दोनों बच्चों के साथ सुख पूर्वक रहने लगे और नागिन की दी हुई मणि के कारण उनको किसी प्रकार की जिंदगी भर कोई कमी नहीं रही। जय हो भगवान शिव की, जय हो नाग देवता की। अब आप श्रवण कीजिए इस दिन सुनी जाने वाली भोलेनाथ की कथा, जिसको आपको अवश्य सुनना चाहिए। बोलिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अब मैं आपको सोमवार की एक लड़की और उसके भाई की बहुत ही दुख भरी कहानी सुनाने जा रही हूँ। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। अब सुनिए कहानी। किसी गांव में एक ग्वाला अपनी बीवी बच्चों के साथ रहता था। उसके एक बेटा और एक बेटी थी। वह ग्वाला था तो उसके पास बहुत से गाय और बछड़े थे। वह गायों को चराने जाता था और गायों का दूध, दही, घी बेचकर ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। जितना भी वह कमाता था उसकी पत्नी उसी में संतुष्ट थी और अपने बच्चों को पाल रही थी। एक दिन उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। अब ग्वाले के ऊपर अपने दोनों बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। कहते हैं कि अगर पिता मर जाए तो माँ अपने बच्चों को सही तरीके से पाल लेती है, लेकिन एक पिता ऐसा नहीं कर पाता। उस ग्वाले को भी बहुत परेशानी हो रही थी। वह गाय चराने जाता तो अपने बच्चों के लिए भोजन तैयार नहीं कर पाता। बच्चे अभी छोटे थे। बेटी 10 साल की थी और बेटा 9 साल का। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर ग्वाले ने बच्चों के पालन पोषण के लिए दूसरी शादी कर ली। ग्वाले की दूसरी पत्नी घर आ गई। वह ग्वाले के बच्चों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी के साथ खुश रहने लगा। अब ग्वाला अपनी दूसरी पत्नी की सारी बात मानता था। धीरे धीरे समय बीतता है और बच्चे और बड़े हो जाते हैं। लड़का 12 साल का हो जाता है। उसकी दूसरी माँ लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। एक बार अपने पति से कहती है कि आप क्यों गाय बछड़ों को चराने जाते हो? अब यह लड़का बड़ा हो गया है, अब से गाय बछड़े चराने यह लड़का जाएगा। फिर बेचारा लड़का रोज सुबह जंगल में गाय बछड़े चराने जाता और शाम को वापस आता। इधर लड़की भी बड़ी हो गई थी। वह घर का सारा काम करती और खाना बनाती और अपने भाई को अपने हाथों से खाना खिलाती।
वह लड़की भगवान शिव की परम भक्त थी। वह भगवान शिव का रोज पूजा पाठ करती थी। वह दोनों भाई बहन एक दूसरे को बहुत प्यार करती थे और दोनों आपस में बातें करते थे कि पता नहीं हमारे पिताजी को क्या हो गया है, वो हम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। जब से हमारी माँ की मृत्यु हुई है, हमारे कितने कष्ट भरे दिन आ गए हैं। तब बहन अपने भाई को समझाती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हारी बड़ी बहन है ना। यह कहकर वह अपने भाई को ढांढस बंधाती है। फिर भाई कहता है, दीदी मुझे माँ की बहुत याद आती है। अगर आज हमारी माँ होती तो हमें कितने प्यार से खाना खिलाती। दोनों भाई बहन अपनी माँ को याद करके रोने लगे। ऐसी ही दिन बीत रहे थे। एक दिन लड़का गाय चराने जंगल गया। जंगल में लड़के को एक शेर मिल गया तो लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया और शेर से कहा, शेर भाई तुम मुझे क्यों खाना चाहते हो? तब शेर ने कहा, भाई मैं बहुत भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ना खाऊं तो तुम मुझे एक गाय का बछड़ा दे दो जिसे खाकर मैं अपनी भूख मिटा सकूं। लड़के ने कहा, भाई मैं अपनी बहन का इकलौता सहारा हूँ, मेरी बहन तो रो रो कर मर जाएगी। मेरे पिता और सौतेली माँ हैं जो हम दोनों पर बहुत अत्याचार करते हैं। मैं अपनी बहन की उम्मीद नहीं टूटने दे सकता। अगर फिर भी तुम्हें मुझे खाना है, यह गाय और बछड़ा खाना है, तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि इसके लिए मुझे अपने माता पिता से पूछना होगा। तो शेर ने कहा, ठीक है, कल तुम अपने माता पिता से पूछ कर आना। फिर लड़का शाम को अपने घर गया और अपने पिता से कहा, पिताजी आज मुझे जंगल में शेर मिला। अभी पूरी बात हुई भी नहीं कि उसके पिता ने उसके 2 थप्पड़ लगा दिए। फिर वह रोने लगा। रोते रोते उसने कहा, पिताजी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। जैसे तैसे लड़के ने अपने पिता को सारी बात बताई कि जंगल में उसे आज एक शेर मिला था, वह मुझे गाय और बछड़े को खाएगा। यह सब बात उसकी सौतेली माँ सुन रही थी। उसने कहा कि गाय और बछड़ा कम नहीं होने चाहिए, पता है वह कितने कीमती हैं, उनके दूध से ही तो हमारा घर चलता है और तुम्हारे बिना तो हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, इसलिए अच्छा है शेर तुम्हें ही खा जाए। अब वह बेचारा दुखी मन से अपनी बहन के पास गया। उसकी बहन ने खाना खिलाया और पूछा कि तुम इतने उदास क्यों हो? तब लड़के ने सारी बात अपनी बहन को बता दी। तब उसकी बहन उसे समझाने लगी कि तुम तो मेरी जिंदगी का आधार हो भाई, तुम्हारे बिना तो मैं जीने की सोच भी नहीं सकती। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी, इसलिए तुम जंगल को जाना और एक बछड़ा शेर को खाने को दे देना। अगर गाय जिंदा रहेगी तो बछड़ा और आ जाएगा। और उसके पिता ने भी यही बात कही था कि शेर तुझे खा जाएगा तो पुत्र तो और भी हो जाएगा। यह सारी बातें बहन ने सुन ली थीं। तो भाई ने कहा, ठीक है बहन। दूसरे दिन वह जंगल में गया तो शेर उसका इंतजार करता मिला। शेर ने कहा, कहो तुम अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आए हो या मैं तुम्हें खाऊं? तब लड़के ने सारी बात शेर को बताई और कहा, मेरी बहन ने कहा है कि तुम एक बछड़े को खा लो। फिर से बछड़े को लेकर अपनी गुफा की तरफ चला गया और लड़का खुशी खुशी अपनी गाय चराने लगा और शाम को अपने घर आ गया तो उसके माता पिता गाय बछड़ों की गिनती करने लगे तो एक बछड़ा कम था। वह समझ गए कि वह बछड़ा लड़का शेर को दे आया है। इस बात पर वह दोनों बहुत गुस्सा हो गए और उसे मारने लगे। उसके पिता ने उसे डंडे से इतना मारा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी बहन यह सब देख रही थी और उसको बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। जब उसके माता पिता चले गए तब बहन अपने भाई को उठाकर कमरे में ले गई और उस पर पानी के छींटे मारे। जब वह होश में आ गया तो उसे पानी पिलाया, खाना खिलाया और दोनों भाई बहन बहुत देर तक रोते रहे। फिर बहन ने कहा, भाई अब तुम्हारा यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरे पास माँ की यह निशानी, यह अंगूठी है, तुम यह अंगूठी पहन लो और यह घर छोड़कर चले जाओ। अगर तुम जीवित रहोगे तो मुझे आस रहेगी और हम कभी न कभी जरूर मिल जाएंगे। भाई की समझ में बहन की सारी बात आ रही थी, लेकिन उसने कहा, बहन तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर कैसे चला जाऊं? माँ तुम पर भी तो अत्याचार करती है, सब काम करवाती है, तुम्हें मारती पीटते हैं। तब बहन ने कहा, भाई
अगर तुम ठीक रहोगे तो मैं सब सहन कर लूंगी, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ। भाई अपनी बहन की बात मान लेता है और एक धागा उठाता है और अपनी बहन की कलाई में बांध देता है। यह मेरी निशानी है, जब भी हम मिलेंगे तो यह देखकर एक दूसरे को पहचान लेंगे। तुम यह धागा टूटने मत देना। बहन ने कहा, ठीक है। जब दोनों भाई बहन बातें कर रहे थे तो उनकी सौतेली माँ सब बातें सुन रही थी। तब वह मन में सोचने लगी, अच्छा यह बात है, अब मैं इन्हें मजा सिखाती हूँ। जब लड़का और लड़की सो गए तो सौतेली माँ ने अपने पति से कहा कि मुझे तो इस लड़के का मांस खाना है। पति ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी ज्यादा इच्छा होती है तो मैं अभी इसका मांस लेकर आता हूँ। बाप इतना निर्दयी, इतना कठोर हृदय का हो गया कि उसने अपने बेटे को उठाया और बाहर ले गया और कुल्हाड़ी से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर उसकी हत्या कर दी। फिर टुकड़े लेकर अपनी पत्नी के पास आया। तब उसकी पत्नी ने उन मांस के टुकड़ों की सब्जी बनाई और खाना बनाया। फिर उसने एक थाली अपने लिए और एक पति के लगाई। तभी उसके मन में विचार आया कि भाई बहन का बहुत गहरा प्यार है, तो बहन को उसके भाई का मांस जरूर खिलाना चाहिए। तो उसने बहन को बुलाया और एक थाली उसके लिए भी लगाई और कहा, खाओ। तब बहन सोचने लगी कि इतने प्यार से तो माँ ने कभी खाना नहीं दिया, जरूर कोई बात है। जब वह खाना खाने लगी तो बहन ने देखा कि थाली में वही उंगली आ गई जिसमें वो अंगूठी थी। बहन तुरंत समझ गई, क्योंकि वह सुबह से अपने भाई को खोज रही थी, लेकिन वह उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। उसका शक यकीन में बदल गया। वह अंगूठी देखकर अंदर जाकर जोर जोर से रोने लगी और भगवान शिव से कहने लगी, हे भगवान, यह क्या हुआ? इन लोगों ने मेरे भाई को मार डाला, अब मैं अकेली रह गई। अब वह रोए जा रही थी। तभी उसे बड़े बूढ़ों की बात याद आई कि किसी इंसान की मुक्ति तब तक नहीं होती जब तक कि उसकी अस्थियां नदी में विसर्जित नहीं होती। उसने सोचा, मेरे भाई की भी तो मुक्ति भी नहीं होगी, यह लोग तो उसे मारकर खा गए। तभी उसने उंगली उठाई और चलते चलते वह नदी के किनारे पहुंच गई। उंगली को अपने हाथों में लेकर जोर जोर से रोने लगी। बहन भगवान को याद कर रही थी, क्योंकि वह लड़की बहुत धार्मिक थी। वह रोज भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी और हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मेरे भाई की रक्षा करना। उस दिन भी वह रोते रोते कह रही थी, हे भगवान, मेरा इस संसार में कोई नहीं है। एक भाई था, उसे भी तुमने ले लिया। माँ को तो पहले ही छीन लिया। अब मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? मैं कैसे रहूंगी? अब मैं भी इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। फिर वह उंगली उसने नदी में विसर्जित की और भगवान से प्रार्थना की है, भगवान मेरे भाई को मुक्ति देना, जहाँ कहीं भी है उसकी आत्मा को शांति मिले। फिर नदी में कूदने वाली होती है तो उसने देखा कि जो उंगली उसने नदी में डाली है वह तोता बनकर उड़ गया और नदी के पास एक पेड़ था, उस पर जाकर बैठ गया। फिर तोते ने कहा, बहन तू क्यों दुखी होती है? मैं तेरा भाई हूँ। बहन, तुमने यह बहुत अच्छा किया जो तुमने यह उंगली नदी में डाल दी। इससे मेरी मुक्ति हो गई और मुझे तोते का जन्म मिल गया। बहन तुम चिंता मत करो, मैं तोता बनकर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूंगा। हम दोनों आपस में सुख दुख की बातें किया करेंगे। यह देखकर बहन बहुत खुश हुई कि चलो मेरा भाई साथ तो है, किसी भी रूप में सही। फिर बहन घर वापस आ गई। सौतेली माँ उसे सारा काम करवाती और बहुत खुश होती कि चलो इसके कोई भाई नहीं है। इसके भाई से तो पीछा छूटा। लेकिन वह लड़की जल्दी से अपना काम पूरा करती और बाग बगीचे में जाती। वहां उसका भाई उसका इंतजार करता रहता। दोनों भाई बहन खूब बातें करते। वह अपनी बहन को अच्छे अच्छे फल खिलाता। सावन का महीना चल रहा था। लड़की सावन महीने में पूजा पाठ करती। सावन सोमवार का व्रत रखती और पूजा पाठ करने के बहाने ही वह बगीचे में जाती थी। भाई ने बहन से कहा, बहन तुम चिंता मत करना, अगर माँ पिताजी तुम्हें यहाँ ना आने दे तो मैं घर के बाहर किसी डाल पर तुम्हें बैठा दिखाई दूंगा। बहन बहुत खुश थी। वह मन से बहुत खुश रहने लगी। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला था तो भाई ने सोचा, मुझे अपनी बहन के लिए कुछ करना चाहिए। यह वहाँ निर्दयी लोगों के साथ रहती है जो उन्होंने मेरे साथ किया।
कहीं मेरी बहन के साथ ना कर दे, मुझे उनसे बदला लेना होगा। फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरी बहन की रक्षा करना। तभी वह एक लोहार के पास पहुंचा। लोहार से तोते ने कहा, पिता ने मारा, मां ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। मैं हरिहल तोता बन उड़ाया। फिर वह लोहार कहने लगा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। फिर उसने वही दोहराया, पिता ने मारा, मां ने मरवाया। बहन सरासर रोई थी। वह हरिहल तोता बन उड़ आया। तोते को बोलता हुआ देखकर उसे उसकी बातें सुनने का मन हुआ। वह कहने लगा, तोता, तुम मुझे खुलकर बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब तोते ने सारी बात लोहार को बताई। लोहार तोते की बात सुनकर कहता है, तुम्हारी कहानी तो बहुत ही दुख भरी है। यह सुनकर मुझे रोना आ रहा है। तुम बताओ, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। तब तोते ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे लिए एक ऐसी कटार बना दो जो तलवार से भी तेज हो। लोहार ने कहा, ठीक है भाई। फिर उस लोहान ने तोते के लिए कटार बनाई। तोते ने कहा, इस कटार को मेरे पंखों में छुपा दो। लोहार ने कटार तोते के पंखों में छुपा दी। वह तोता वापस पेड़ पर आ गया। उसने अपनी बहन को कुछ नहीं बताया। उसकी बहन उससे मिली बातें की, साथ में भोजन किया और वह घर वापस चली गई। अगले दिन तोता एक सुनार के पास गया और सुनार से भी वही बातें कही कि बाप ने मारा, माँ ने मरवाया। बहन सरासर रोई, री में हरिहल तोता बन उड़ाया। सुनार ने कहा, तुम क्या कह रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। वह फिर से वही कहने लगा। सुनार को भी उसकी बातें जानने की इच्छा हुई कि यह क्या कहना चाहता है। सुनार ने तोते से कहा कि तुम मुझे सीधे सीधे बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तो तोता नहीं, सुनार को भी अपनी सारी बात बता दी। सुनार भी तोते की बात सुनकर बहुत दुखी हुआ। सुनार को उससे बहुत हमदर्दी हो जाती है और सुनार भी उसकी बातें सुनकर रोने लगता है। फिर सुनार कहता है, बताओ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तोते ने कहा कि भाई, रक्षाबंधन आने वाला है। मैं अपनी बहन को सोने का कोई गहना देना चाहता हूँ, तो तुम मेरी बहन के लिए गहने बना दो। सुनार ने कहा, बस इतनी सी बात, बताओ क्या क्या बनाना है। सुनार ने उसकी बहन के लिए कुछ गहने बना दिए तो तोते ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और कहा, भाई, यह गहने तो मेरी गर्दन में डाल दो। सुनार ने वो गहने उसकी गर्दन में डाल दिए। फिर तोता उड़कर उसी पेड़ पर आ गया। जिस पेड़ पर वह रहता था, उसी पेड़ के खोकर में तोते ने उन गहनों को रख दिया। रक्षाबंधन का त्योहार आया तो उसकी बहन उसे राखी बांधने आई तो दोनों भाई बहन बहुत खुश हुए। तोते ने सारे गहने अपनी बहन को दे दिए। गहने पाकर बहन बहुत खुश हुई। फिर उसने पूछा कि तुम्हारे पास यह गहने कहाँ से आए? तोते ने कहा, मेरा एक सुनार दोस्त है, उसने मुझे बनाकर दिए हैं। फिर बहन खुशी खुशी घर चली गई। जब सौतेली माँ ने उसे गहने पहने हुए देखा तो वह जल भुन गई और उसे मारते हुए बोली, यह गहने कहाँ से चोरी करके लाई है? तब उसने कहा, माँ, मैंने यह गहने कहीं से चुराए नहीं है, यह तो मेरे भाई ने मुझे दिए हैं, जो एक तोता है। वह सौतेली माँ को पूरी बात नहीं बताती कि उसका भाई ही तोता बन गया है। उसने कहा, एक तोता है, वह मुझसे बातें करता है और मैंने उसे अपना भाई बना लिया है, उसी ने मुझे यह गहने दिए हैं। तब सौतेली माँ सोचने लगती है कि ऐसा कौन सा तोता है जो इसका भाई बन गया है। जैसे तैसे तो एक भाई से पीछा छुड़ाया है, अब यह दूसरा भाई कहाँ से आ गया? फिर दूसरे दिन उसकी माँ उस तोते को ढूंढने जंगल में जाती है। तभी उसे तोता दिखाई देता है। वह तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसके हाथ में नहीं आता। थक हार कर बैठ जाती है। कुछ देर बाद फिर तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोता उसकी पकड़ में नहीं आता। वह सोचती है कि कैसे भी मैं इसे पकड़ लूं और इसे मार दूं। इसे ज्यादा भाई बनने का शौक है। वह सुबह से शाम तक तोते को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तोते को नहीं पकड़ पाती। फिर वह घर आती है तो उसका सारा गुस्सा उस लड़की पर निकलता है। वह उससे सारे गहने भी छीन लेती है। अगले दिन लड़की तोते से मिलने जाती है तो तोता कहता है, बहन, जो गहने मैंने तुम्हें दिए थे वह कहाँ है? तब बहन कहती है, भैया, वह गहने तो माँ ने छीन लिए।
यह सुनकर तोता को बहुत गुस्सा आता है और वह कहता है, बस अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अब इनको सजा मिलनी ही चाहिए। फिर वह तोता उस घर के बाहर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाता है और इंतजार करता है कि उसके माता पिता कब बाहर निकले। तब वह लड़की बाहर कुछ काम कर रही थी तो उसकी माँ किसी बात पर उसे डांट रही थी और उसे मार रही थी। तभी उसका पिता भी बाहर आ जाता है और लड़की को मारने लगता है। यह सब वो तोता पेड़ पर बैठकर देख रहा था। उससे यह सब देखा नहीं गया और वह अपनी सौतेली माँ और बाप पर झपट पड़ा। उसके पंखों में जो कटार थी उसने उन दोनों की आंखों में घुसा दी। अब दोनों अंधे हो गए और तड़पने लगे। फिर उसने अपनी चोट से कटार उठाई और उन पर वार कर दिया तो दोनों जमीन पर गिर पड़े। तोते ने कहा, तुम दोनों ने बहुत पाप किए हैं, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकता। तब वह दोनों कहते हैं कि तुम्हारा हमसे क्या गैर है। तब तोते ने कहा, तुमने तो मुझे मार कर खा लिया, पूछ रहे हो कि क्या बैर है। फिर वह दोनों तड़प तड़प कर मर जाते हैं। तब तोता अपनी बहन से कहता है कि चलो अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अगर यहाँ रहेंगे तो हमें अपने दुख याद आएंगे, हम उनको कभी भूल नहीं पाएंगे और दुखी रहेंगे। तो उसकी बहन कहती है, हाँ भैया, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अब हम ऐसी जगह रहेंगे जहाँ कोई हम दोनों को अलग न कर सके। फिर वहाँ से चलते हैं तो चलते चलते एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। तोता कहता है, बहन, इससे अच्छी जगह हमें कोई और नहीं मिल सकती। अब दोनों भाई बहन उस मंदिर में रहने लगते हैं। बहन तो पहले से ही पूजा पाठ करती थी, सोमवार का व्रत रखती थी। अब तोता भी पूजा पाठ करता है। पास में ही एक सरोवर था, उससे अपने पंख गीले करके लाता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और लड़की भी भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती है। ऐसी ही दिन बीत रहे थी। उसकी सच्ची भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि देखो कितनी दुखिया भाई बहन हैं, इनको देखकर मुझे रोना आता है। यह कितने तन मन से आपकी सेवा करते हैं, आपको इनका दुख दूर करना चाहिए। तब शिवजी ने कहा, हे पार्वती, यह तो संसार सागर है, हम किस किस का दुख दूर करेंगे। लेकिन पार्वती माँ हट करने लगी और कहने लगी, नहीं भगवान, आपको इनके दुख को दूर करना ही होगा। तो भगवान शिव पार्वती माँ के हट के आगे मान जाते हैं। जब वह दोनों भाई बहन पूजा कर रहे थे तो भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट होते हैं और उनसे मनचाहा वरदान मांगने को कहते हैं। तो लड़की ने कहा, हे भगवान, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस इतना चाहती हूँ कि मेरा भाई पहले वाले रूप में आ जाए और हम भाई बहन को कोई अलग न कर सके। उसकी यह बात सुनकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत खुश होते हैं और उन्हें वरदान देते हैं उसका भाई पहले जैसा हो जाए। फिर भगवान शिव और पार्वती की कृपा से लड़का पहले जैसा हो गया और अब भाई बहन बहुत खुश हो गए और भाई बहन खुश होकर भगवान शिव की पूजा करने लगे और बड़े प्यार से रहने लगे। जय हो भोलेनाथ, महाशिव की जय हो। उम्मीद करती हूँ यह कथा आपको अवश्य पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक अवश्य करते जाइए।